पर पश्चिम बंगाल से हैं, जहां बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से चक्रवर्ती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवात डाना को लेकर बंगाल सरकार अलर्ट पर है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। 23 अक्टूबर को बंगाल से टकरा सकता है तूफान, ये आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी खबर मैं इस वक्त आपको बता रहा हूं, जहां पश्चिम बंगाल में एक बार फिर चक्रवात का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। और इसको लेकर आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी कर दी गई है और साथ ही साथ जो तमाम राहत बचाव कार्य हैं उसकी भी शुरुआत कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में चक्रवात डाना का कहर जो है वो नज़र आ सकता है। और इसको लेकर आपको बताऊं कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। तमाम जो निचले इलाके हैं उन्हें खाली कराने का काम जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस वक्त जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं उन्हें भी तैनात कर दिया गया है। तो उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर बना एक चक्रवाती सर्कुलेशन तेज होकर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और 24 अक्टूबर तक ये उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तटों तक पहुंच सकता है, जिससे दोनों राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के अनुसार 23 अक्टूबर से उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तटों और उसके आसपास हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है, जो 24 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर की सुबह तक बढ़कर 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। दोनों राज्यों के मछुआरों को 23 से 26 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि स्थिति खराब रहने की संभावना है। इस वेदर सिस्टम को सोमवार दोपहर तक लो प्रेशर एरिया वाले क्षेत्र में विकसित होने की संभावना है, जो 22 अक्टूबर तक पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर डिप्रेशन में बदल जाएगा और उसके बाद 24 अक्टूबर तक एक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। 23 से 25 अक्टूबर के बीच बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। वहीं आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि इस सिस्टम के गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप लेने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा के कुछ हिस्सों में 23 अक्टूबर को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। भुवनेश्वर में भी तेज रफ्तार ऐसे हवाओं के साथ बारिश जो है वो चल सकती है। रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रैनिक, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से चक्रवात डाना को लेकर? एकदम देखिए, जिस तरीके से बे ऑफ बंगाल में जो डीप डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है उसी के मुताबिक अगले बुधवार के अंदर ये साइक्लोनिक फॉर्म में फॉर्म हो जाएगा, ऐसा ही आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। और इसी को लेकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जो कोस्टल साइड है, यानी जिस जिस जगह में हाई रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है उसमें से पश्चिम बंगाल का पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर शामिल है। और उसके साथ साथ ही जो भी कोस्टल साइड है, साउथ 24 परगना का भी दो तीन एरिया कोस्टल साइड के अंदर में पड़ता है। बख्शखाली लक्षद्वीप की जैसी जो जगह है वो आता है, उस एरिया को सिक्योर किया गया है। और उसके साथ साथ ही जो फिशरमैन है उनको पानी में जाने के लिए भी मना किया गया है। 23 तारीख से लेकर 26 तारीख सुबह तक कोई पानी में नहीं जाएगा मछली पकड़ने के लिए, ऐसा भी हाई अलर्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है। और उसके साथ साथ ही 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है, जो पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर में जो लोग इफेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ ही कोलकाता में 25 या 26 तारीख को भारी मात्रा में बारिश हो सकता है। और कोलकाता के साथ साथ ही जो भी कोस्टल साइड है, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, ये सब एरिया को भी हाई अलर्ट रखा गया है। हावड़ा, हुगली को भी हाई अलर्ट में रखा गया है, क्योंकि जैसे कि आईएमडी के सूत्र के तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो साइक्लोनिक फॉर्म, साइक्लोन जो तैयार होने वाला है, इसका फॉर्मेशन करीब 22 तारीख से होने चालू होगा। 23 तारीख के आसपास ये साइक्लोनिक फॉर्म हो जाएगा। 23 तारीख देर रात को या तो 24 तारीख को ये साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस साइक्लोन का प्रेशर जो पावर करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे में रह सकता है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे में हवाएं चल सकता है। उसके साथ साथ ही पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना के 2-3 एरिया, और उसके साथ साथ ही कोलकाता, हावड़ा में
बारिश हो सकता है। और पूर्व मेदिनीपुर में भारी मात्रा में बारिश हो सकता है। 120 किलोमीटर के आसपास में हवाएं चल सकता है। इसी सिचुएशन में जो भी लोग डेंजर जोन में रहते हैं या तो घर का हालात खराब है, उनको जो साइक्लोनिक सेंटर है उनको उस जगह में मूव करने के लिए बोल दिया गया है कि 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक तो, उन लोगों को मूव किया जाएगा। दीघा, मंदारमनी और उसके साथ साथ ही जो भी कोस्टल साइड है, ताजपुर, बकखली, ये जो साइड है, इस जगह का जो लोग हैं उनको सेफ शेल्टर में ले जाने का बात भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का क्विक रिस्पॉन्स टीम है उनको अलर्ट रखा गया है। और उसके साथ साथ ही जो इमरजेंसी सर्विसेज है, फायर डिपार्टमेंट और उसके साथ जो भी डीएम है, डीएम को अलर्ट रखा गया है। जो भी इमरजेंसी सर्विसेज सरकारी ऑफिस है उनका छुट्टी कैंसिल कर दिया गया है। इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी चालू किया गया है। जैसे कि खबर मिल रहा है नवान्नो की तरफ से कि अगले 1 या 2 दिन में 22 या 23 तारीख को हर एक डीएम के साथ जो जो जगह में रेड अलर्ट हो सकता है उसी डीएम के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मीटिंग कर सकते हैं, वर्चुअली मीटिंग हो सकता है। और क्या क्या सिचुएशन है, बांध का क्या सिचुएशन है और जो लोग डेंजर जोन में रहते हैं उनका सेफ शेल्टर में ले जाने के लिए क्या बिल्कुल रहने को। और इसके अलावा ये भी बताइए कि जो तमाम टीमें हैं वो कितनी संख्या में तैनात की गई हैं और खासतौर पर समुद्र के आसपास के जो तमाम इलाके हैं और विशेष तौर पर वो इलाके जहां मछुआरे रहते हैं उन्हें इवैक्यूएट किस तरीके से किया जा रहा है, कहां उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है? एकदम ही देखिए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जो कहा जा रहा है सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि टूरिज्म स्पॉट, क्योंकि जिस जिस जगह में कोस्टल साइड है उस जगह में टूरिज्म स्पॉट भी है। जो फिशरी मत्स्य भी है, जो जो लोग मछली पकड़ते हैं उन लोगों को सेफ शेल्टर में ले जा रहा है। 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक उन लोगों को समुद्र में जाने के लिए मना कर दिया गया है। उन लोगों को घर से छोड़कर जो साइक्लोनिक सेंटर हर एक ब्लॉक में तैयार किया गया है वो साइक्लोनिक सेंटर में उनको मूव किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही जो भी टूरिज्म स्पॉट है यानी दीघा, मंदारमनी, बकखली के जैसे जो टूरिज्म स्पॉट, उस टूरिज्म स्पॉट से टूरिस्ट को भी हटाने का कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि जो होटल्स है, होटल्स को बुकिंग लेने के लिए मना कर दिया गया है। 25, 26 ये 2 तारीख को कोई बुकिंग नहीं लिया जाएगा, ऐसा भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है। क्योंकि जो टूरिस्ट है वो टूरिस्ट को सेफ रखना सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज हो सकता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए। और इसी वजह से टूरिज्म को भी ध्यान में रखते हुए रहने का पश्चिम बंगाल में ये जो डाना तूफान है ये किन जगहों पर सबसे ज्यादा असर करता हुआ नजर आएगा? इसको लेकर क्या चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है? कहां पर ये हिट करेगा? क्या इसका अनुमान सामने आ चुका है? देखिए, आईएमडी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि बे ऑफ बंगाल में जो डीप डिप्रेशन अभी तैयार हुआ है, अंडमान सागर में एक डीप डिप्रेशन तैयार हुआ है। और इसी के कारण 23 तारीख रात को या 24 तारीख को एक साइक्लोन फॉर्म हो सकता है, जिस साइक्लोन का नाम हो सकता है डाना। अभी जी टाइम लग सकता है, ऐसा भी आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। ठीक है रहने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो डाना